नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूज़ जो है बराबर सर्कुलेट हो रही है कि रिजर्व बैंक के द्वारा आरबीआई ने, जो कि बैंकों का बैंक कहा जाता है, हेड ऑफ द बैंक कहा जाता है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर होता है, इसने कैंसिल कर दिया है फिर से 2 बैंकों के लाइसेंस। अब देखिए फिर से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 2023 में जहाँ पे टोटल 8 बैंक्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंस को आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। अब देखिए वो 2 बैंक कौन से हैं, उसकी जो पैसे आपने मान लीजिए बैंक में पैसे जमा है तो कैसे वापस मिलेंगे, कितने पैसे मिलने वाले हैं, उस पर आरबीआई क्या कहता है और कैसे पैसे मिलेंगे और क्या कारण है जिस वजह से बंद किए गए हैं, और जो कुछ बैंक और अदर बैंक किए गए हैं 2000 जुलाई में, तो वो कैसे बंद किए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ 2 बैंक, जिसमें से आरबीआई जो है बराबर आप देखते रहते हैं कि एक्शंस लेता रहता है बैंकों के ऊपर। अब इसमें देखिए नॉर्मल बैंक्स के ऊपर भी लेता है और एनबीएफसी बैंक्स के ऊपर। अब देखिए एनबीएफसी का मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि फुली बैंकिंग लाइसेंस इसके पास नहीं होता है, ना ये सुपरवाइज्ड होता है नेशनल और इंटरनेशनली। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनबीएफसी। अब देखिए अभी तक टोटल जैसा कि मैंने आपको बताया 8 बैंक्स ऐसे हैं जिनके जो है यहाँ पे आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है लाइसेंस। अब देखिए आज की बात अगर हम कर ले तो न्यूज़ में आप देख सकते हैं, हर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलेगा, चाहे बिजनेस टुडे हो, चाहे मिंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स टाइम हो, हर जगह पे ये हेडिंग आपको देखने को मिली है, आरबीआई कैंसल्स द लाइसेंस ऑफ 2 कोऑपरेटिव बैंक्स। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, सब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहले ये कोऑपरेटिव जो बैंक्स है लाइसेंस है, स्ट्रिक्ट स्टेप्स आर टेकन कंटिन्यूअसली अगेंस्ट द बैंक्स फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि क्यों जो है इसको मतलब बैंकों के लाइसेंस को यहाँ पे खत्म किया जाता है, बंद किया जाता है। देखिए आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अगर आप उसको नहीं मानते हैं, कहने का मतलब जो बैंक इंस्टीट्यूशन अगर नहीं मानता है तो बंद किया जाता है। अब देखिए रूल्स रेगुलेशन में क्या चीज़ है, जैसे कि जो लोन इक्विटी होती है, आपको लोन देना होता है लोगों को, या जो डिपॉजिट होती है, सारी चीज़ें डिपॉजिट लेना पैसा देना, अगर आप पूर्ति नहीं करा पा रहे हो तो उसके लिए बैंक किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आरबीआई को डिटेल्स देनी होती है आपके, चाहे डिपॉजिट से लेके चाहे आपको क्रेडिट या डेबिट जो भी चीज़ें आपके पैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिलेटेड आरबीआई को आपको जमा करना होता है चीज़ें। ठीक है, अब देखिए इस केस में जब बैंक्स ये नहीं कर पाते हैं तो आरबीआई एक जांच बताता है, और जब जांच में पाया जाता है कि आप जब पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दस्तावेज नहीं दिखा पाते हो, तब यहाँ पे उसको शक होता है, और तब इसी कंडीशन में जो है आपकी जो लाइसेंस है वो रद्द किए जाते हैं। देखिए जो पास्ट डेज में दिखा दिया है तो आरबीआई ने जो बड़े बैंक्स हैं उसमें से एचडीएफसी और एचएसबीसी बैंक्स हैं जिनके लाइसेंस को उन्होंने कैंसिल किया। देखिए सबसे पहले एचएसबीसी की अगर हम बात कर ले तो एचएसबीसी में देखिए दोनों बैंकों ने क्यों इसको किया गया था ये बता देते हैं। ये दो बैंक्स हैं अभी जो यहाँ पे कैंसिल किए गए हैं, ये महाराष्ट्र और कर्नाटका के बैंक्स हैं, और दोनों कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। ठीक है, बोथ बैंक्स हैव बीन आस्क्ड टू नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ बैंकिंग बिजनेस। अब ये नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे कहा गया है जब इनके कैंसिलेशन हो जाएंगे। और देखिए लाइसेंस जो है 5 जुलाई 2023 को यहाँ पे इनका कैंसिल किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ 1,73,75,000 का पेनाल्टी लगाया था किसके ऊपर, जो यहाँ पे एचएसबीसी लिमिटेड था, मीन्स की हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये 8 बैंकों में से एक बैंक था जिसके ऊपर पेनल्टी लगी थी 1,74,1.75 करोड़ के आसपास की लगी थी, और ये मई 2023 को जो है यहाँ पे ये लगाया गया था। ठीक है, अब क्यों लगाया गया था आपको बता दें, जो 2 यहाँ पे एचडीएफसी और एचएसबीसी बैंक थे, तो इसमें देखिए कॉन्ट्रोवेंशन ऑफ सर्टेन रूल्स अंडर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रूल्स 2006 के हिसाब से इन्होंने जो क्रेडिट लोगों की जो जानकारी थी, एक तरीके से कहा जाए रॉन्ग क्रेडिट डिटेल्स जो डेटा था उसको इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इस वजह से जो है इनकी जो है लाइसेंस है ये कैंसिल किया गया था। अभी जो देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटक वाले बैंक्स हैं, इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो बैंकिंग लाइसेंस जो है यहाँ पे देखिए बुल्धाना बेस्ड मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये पहला बैंक हो जाता है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया। दूसरा यहाँ पे बेंगलुरु बेस्ड सुश्रुति सौहर्दा सहारक बैंक है, ये दूसरा बैंक है जिसका यहाँ पे लाइसेंस रद्द किया गया है, जिसका कैंसिल किया गया। ठीक है, देखिए बोथ बैंक्स विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट्स, नॉट विल दे एबल टू गिव डिपॉजिट्स टू द कस्टमर। रीजन क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि जो ये पैसे मतलब एक तरीके से कहा जाए जो यहाँ पे लैक ऑफ एडिक्वेट कैपिटल इनके पास नहीं था, लोगों को पैसे नहीं दे पा रहे थे, ना ही पैसे जमा कर पा रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे और फिर इनकी अर्निंग पोटेंशियल भी इनकी काफ़ी दिनों से गड़बड़ाई हुई थी कि ये बिजनेस एक तरीके से देखा जाए बैंकिंग का जो प्रोसीजर उसको नहीं चला पा रहे थे, ना ही रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चल पा रहे थे, इसी वजह से इनकी जो है यहाँ पे कैंसिलेशन की गई है। ठीक है, लाइसेंस को। दूसरी चीज़ अभी ये डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, ना ही एक्सेप्ट कर पाएंगे किसी प्रकार का डिपॉजिट, और ना ही दे पाएंगे किसी
प्रकार का डिपॉजिट कस्टमर्स को, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ ऐसे आस्क किया जो कोऑपरेटिव कमिश्नर्स हैं वहाँ के बैंकों के और रजिस्ट्रार हैं उनसे, जो सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रार हैं उनसे कहा गया है, उनको एक ऑर्डर इशू किया गया है कि भैया वाइंड अप कर लीजिए बैंक को और अपॉइंट द लिक्विडेटर फॉर द बैंक, ठीक है। अब देखिए लिक्विडेटर शब्द यहाँ पे एक इस्तेमाल हो रहा है, लिक्विडेटर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? लिक्विडेटर मतलब जब कोई बैंक का यहाँ पे दिवालिया निकल जाता है, जो उसकी लिक्विडिटी होती है उस लिक्विडिटी को यहाँ पे बेचा जाता है, और बेचने के बाद क्या होता है कि जो बेचने के बाद पैसा मिलेगा वो जो कस्टमर्स हैं, कहने का मतलब जो वहाँ पे डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने पैसा जमा किया है उनको पैसा लौटाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ऑन लिक्विडेशन एवरी डिपॉजिटर वुड बी इंटाइटल्ड टू रिसीव अ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट ऑफ हिज हर डिपॉजिट्स अप टू 5 लाख, 5 तक की जो डिपॉजिट्स है, 5 लाख तक की जो डिपॉजिट्स है वो यहाँ पे रिटर्न होगी, ठीक है। अब देखिए ये किसके द्वारा यहाँ पे किया जाएगा? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि DICGC कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इन केस ऑफ अगर मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अगर हम बात करें तो RBI सेड एज पर द डेटा सबमिटेड बाय द बैंक 97, अभी जो बैंक्स हैं जिनका दिवालिया निकला यहाँ पे, इनका एक चीज़ जो मतलब कैंसिल किया गया एक तरीके से कहा जाए तो ये 97.6% डिपॉजिटर्स को फुली रिफाउंड, मतलब रिफंड मीन्स कि फुली अमाउंट का जो डिपॉजिट है वो दे पाएंगे, ठीक है। और DICGC ऑलरेडी पेड 496 करोड़ ऑफ द टोटल इंश्योरेंस डिपॉजिट, ठीक है। इतना ये ऑलरेडी पे कर चुका है। रिगार्डिंग सुश्रुति अगर सौहार्दा सहारका बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 91.92% डिपॉजिटर्स को जो है यहाँ पे रिसीव फुल अमाउंट ऑफ दियर डिपॉजिट फ्रॉम DICGC यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। देखिए ये पूरा तो इनका सिस्टम था, ये जो दोनों बैंक थे ये दो भी एकदम से बंद कर दिए गए हैं। अगर आपका इसमें खाता होता है तो आप ये नॉलेज जान लीजिए, और अभी अगर आपको न्यूज़ नहीं पता है तो इस न्यूज़ को जो है आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर आपके यहाँ पे अकाउंट में है किस तरीके से पैसा वापस होगा आप जाके बैंक में ये चीज़ रिसीव कर सकते हैं। और ये ऑफिशियली RBI के द्वारा डेटा निकाला गया है कि 97% यहाँ पे मलकापुर अर्बन वालों को मिल जाएगा और 91% डिपॉजिटर्स को ऐसे हैं जिनको फुल अमाउंट यहाँ पे रिसीव होने वाला है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है आपकी न्यूज़ और ये हर न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिले होगी। आई होप आपको ये न्यूज़ जो है अच्छे से समझ आ गई होगी और आप डिटेल में सारी चीज़ें जान गए होंगे। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन होता है कमेंट कर सकते हो आप, और चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। इसी तरीके की वीडियोज़ आप पाएंगे रोज़, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।